Question 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. But this question has 15 parts, and in each part a sequence or a list of numbers is given to you, and you have to check whether the given list or the given sequence forms an AP or not. बेटा जितने भी पार्ट्स गिवन हैं उनमें जो सीक्वेंस गिवन है हमें चेक करना है वो एपी है या नहीं. ऑब्वियसली बेटा ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स या ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम रहता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं बेटा, उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी बोलते हैं. नाउ फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में बेटा एक सीक्वेंस गिवन है आपको 2, 4, 8, 16 so on. नाउ अब हमें चेक करना है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल A2 माइनस A1, दैट मीन्स फर्स्ट टू टर्म्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स फर्स्ट टू टर्म्स का जो डिफरेंस है बेटा वो 2 है. अगेन A3 माइनस A2, 8 minus 4 which is equal to 4. A4 minus A3, 16 minus 8 which is equal to 8. So what we observe, that is A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2 is not equal to A4 minus A3. That means consecutive terms में difference same नहीं है. Therefore the given list of numbers doesn't form an AP. तो बेटा फर्स्ट पार्ट में जो सीक्वेंस गिवन है या जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो एपी फॉर्म नहीं करेंगे. बेटा इस पार्ट में आपको सीक्वेंस गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2. नाउ A2 minus A1 is equal to 5/2 minus 2. What is the LCM? 2. Now what we get in the numerator? 5 minus 4 which is equal to 1/2. तो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस बेटा आपके पास आ जाएगा 1/2. नाउ A3 minus A2. What is the third term? 3. Second
-5/2। नाउ बेटा इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेते हैं 2 and what we get 6 - 5 which is again equal to 1/2। fourth term minus third term a4 minus a3 7/2। बेटा फोर्थ टर्म आपके पास है 7/2 और थर्ड 3। On taking the LCM 2, what we get in the numerator? 7 minus 6 is equal to 1/2। That is a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3। That means given list of numbers या गिवन सीक्वेंस की कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है तो ऑब्वियसली बेटा ये सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर एक एपी फॉर्म करेगी। एस द डिफरेंस between the consecutive terms remains the same the list of numbers forms an AP। क्योंकि बेटा कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो सेम है तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स एक एपी फॉर्म करेगी। नाउ डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 1/2 एंड अगेन वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। बेटा गिवन लिस्ट जो है वो एक एपी फॉर्म कर रही है लेकिन उसमें ऑलरेडी हमें 4 टर्म्स गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म दैट इज 5th टर्म 6th टर्म एंड द 7th टर्म और ए की वैल्यू बेटा यहां पर है 2 और डी है 1/2। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू a plus 4d। बेटा a की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड d 1/2। नाउ 4 is exactly divisible by 2, we get 2 plus 2 which is equal to 4। Now the sixth term a plus 5d
That means 2 plus 5 into 1 over 2, which can further be written as 2 plus 5 over 2. What is the LCM? 2. So on taking the LCM 2, what we get in the numerator? 4 plus 5, which is equal to 9 over 2. Seventh term, which can be written as a plus 6d. बेटा a की वैल्यू आपके पास है 2, d is 1 over 2. Equal to 2 plus 3. But 6 is exactly divisible by 2 and we will get 3. So what is the value of the 7th term? 5. तो बेटा हमने इस गिवन एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली हैं और 4 टर्म ऑलरेडी हमारे को गिवन थी एंड कॉमन डिफरेंस आपके पास है बेटा 1/2. थर्ड पार्ट, एपी गिवन है बेटा आपको -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, सो ऑन. पार्डन, ये एक सीक्वेंस गिवन है आपको और बेटा आपको चेक करना है ये एपी है या नहीं. नाउ वी फाइंड A2 minus A1 इक्वल टू -3.2. A2 की वैल्यू बेटा है -3.2, माइनस ऑलरेडी है हमारे पास और ब्रैकेट में हम प्लेस करेंगे -1.2. नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज -3.2. माइनस एंड माइनस बेटा मल्टीप्लाई होने पे हमें पॉजिटिव साइन देंगे प्लस 1.2. सो द वैल्यू इज -2.0. तो फर्स्ट टू टर्म्स का बेटा जो डिफरेंस है वो आपके पास आ गया है -2.0. नाउ A3 माइनस A2. अब हम फाइंड आउट करते हैं A3 माइनस A2. बेटा A3 की वैल्यू आपके पास है -5.2 माइनस व्हाट इज A2 -3.2. This can further be written as -5.2 माइनस एंड माइनस बेटा प्लस हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 3.2. नाउ व्हाट वी गेट, 5 and 2 में से बेटा 3.2 सब्ट्रैक्ट करने पर वी विल गेट -2.0. बेटा ये जो लार्जर नंबर है इसके आगे माइनस का साइन है, स्मॉलर नंबर के आगे प्लस का, तो ऑब्वियसली बेटा जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, -2.0. नाउ A4 माइनस A3. A4 माइनस A3. बेटा A4 दैट मीन्स 4 टर्म की वैल्यू है आपके पास -7.2. माइनस हमारे पास ऑलरेडी है और थर्ड टर्म भी नेगेटिव है, सो वी हैव टू प्लेस इट इन द ब्रैकेट.
minus 7.2 plus 5.2, which is equal to minus 2.0. So what we observe here, beta? A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3. तो ऑब्वियसली बेटा ये लिस्ट ऑफ नंबर्स भी एक सीक्वेंस फॉर्म करेगी. दैट इज A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. दैट मीन्स जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो क्या है, सेम है, इसलिए ये सीक्वेंस एपी होगी. डिफरेंस between the consecutive terms is same the sequence form an AP. The sequence forms an AP. Now we find the next three terms. Obviously the difference here is minus 2, that is the common difference. So D की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी -2, and now we have to find A5, A6 and A7. Now A आपके पास है बेटा -1.2 और D -2.0, that is -2. Therefore fifth term A plus 4D -1.2 plus 4 into -2 -1.2 -8, which is equal to 9.2. तो बेटा फिफ्थ टर्म आपके पास आ जाएगी -9.2. नाउ द सिक्स्थ टर्म A plus 5D -1.2 plus 5 into -2 -1.2 -10 equal to -11.2. Now we find the seventh term. A7 is equal to A plus 6D. A की वैल्यू बेटा -1.2, D -2, that is -1.2 -12, which is equal to
माइनस 13.2। तो बेटा जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी है, उसमें कॉमन डिफरेंस -2 है और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास हैं -9.2, -11.2 एंड -13.2। फिफ्थ टर्म, here it is, sixth term -11.2 and the seventh term is -13.2। फोर्थ पार्ट, लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको गिवन है -10, -6, -2, 2 so on। नाउ a2 minus a1 is equal to -6 minus of -10, which is equal to beta -6 plus 10, and we get 4 as the difference between the first two terms. Now a3 minus a2 a3 is -2 minus of -6 -2 plus 6, which is equal to 4. Now we find a4 minus a3 is equal to 2। बेटा 4 टर्म आपके पास गिवन है 2, ऑलरेडी माइनस हमारे पास है और थर्ड टर्म नेगेटिव है, सो हम इसे ब्रैकेट में प्लेस कर देते हैं। अब साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके +2 हमें देंगे, तो दैट मीन्स ये वैल्यू भी बेटा 4 आ जाएगी। तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3, that is a2 minus a1 equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3, therefore the sequence or the list of numbers forms an AP। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी हमें फाइंड आउट करना है, तो डी आ जाएगा बेटा आपके पास 4 और ए की वैल्यू आपके पास है -10। As the sequence forms an AP, obviously we have to find the next 3 terms, a5, a6, a7। Therefore a5, which is equal to a plus 4d, what is the value of a? -10, and d 4 -10 plus 16 इक्वल टू 6। तो बेटा फिफ्थ टर्म आपके पास आ जाएगी 6। अगेन a6
a plus 5d equal to minus 10 plus 5 into 4 minus 10 plus 20 which is equal to 10. And the seventh term, a plus 60 equal to minus 10 plus 6 into 4, that is minus 10 plus 24, 14. सो ऑब्वियसली बेटा जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स थी उसको हमने प्रूव कर दिया वो एपी है, एंड अगेन डी की वैल्यू हमने बता दी है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी. फिफ्थ पार्ट, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 सो ऑन. अब बेटा ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है और इन अदर वर्ड्स सीक्वेंस है, इसे हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a2 माइनस a1. a2 माइनस a1 is equal to 3 plus root 2 minus 3. Now beta 3 and 3 will get cancelled and we will get root 2. a3 minus a2, beta a3 that means third term, इसकी वैल्यू है 3 plus 2 root 2 minus second term which is equal to 3 plus root 2. बेटा 3 plus root 2 एक बाइनोमियल है और उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट प्लेस करेंगे. नाउ अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो दोनों टर्म्स का बेटा साइन चेंज हो जाएगा एंड वी गेट 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2. बेटा माइनस को इस बाइनोमियल की दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा. नाउ 3 and 3 will get cancelled and 2 root 2 minus root 2 equal to root 2. Again a4 minus a3, बेटा फोर्थ टर्म की वैल्यू है आपके पास 3 plus 3 root 2 और सेकेंड टर्म 3 plus 2 root 2. This can further be written as 3 plus 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2. इस ब्रैकेट को ओपन करते ही बेटे दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो गया. ऑब्वियसली 3 and 3 minus 3 will get cancelled and 3 root 2 minus root 2 is equal to root 2. That is a2 minus a1, a3 minus a2 equal to a4 minus a3. दैट मीन्स जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है उनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स में
डिफरेंस सेम है तो ये सीक्वेंस एक एपी फॉर्म करेगी। देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स forms an AP. और क्योंकि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स एक एपी फॉर्म कर रही है तो डी की वैल्यू यहां पर है बेटा √2। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर डी आपके पास है √2 और बेटा ए की वैल्यू है 3। So the fifth term given by a plus 4d is equal to 3 plus 4 into √2, that is 3 plus 4 √2. Likewise, sixth term given by a plus 5d, 3 plus 5 into √2, that is 3 plus 5 √2. And the seventh term a plus 6d, बेटा a की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू बेटा आपके पास है √2, सो द सेवंथ टर्म इज 3 plus 6 √2। तो बेटा जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स थी फिफ्थ पार्ट में उसे हमने एपी शो कर दिया है और डी की वैल्यू एज वेल एज नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू भी बता दी है।